करोगे, मगर एक्सेप्ट नहीं करोगे। सेंटर आपको हेल्प कर रहा है, ये सिटी इकोनॉमिक रीजन क्यों नहीं कर सकते? नहीं, हम सब हाथ में दे, फिर भी केंद्र सरकार के ऊपर डांट पड़ते होना चाहिए। ये शर्मनाक कॉन्डक्ट मुझे लगता है बार बार केंद्र सरकार के ऊपर फेडरलिज्म का लेक्चर देने वाले। बंगाल आइए, सामने आइए, इसमें प्रपोज करिए, ले लीजिए। और लास्ट में मैडम, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन जो अहमदाबाद में है, देश में और एक नहीं है, उनका आउटपोस्ट ही है, उनका एक्सटेंशन है। नया नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन हम बनाने के लिए घोषणा कर चुके हैं, वो पूर्वोदय में होगा। इसमें भी बंगाल आ सकते हैं सामने, हमें भी दे दो, आओ ले आओ। बंगाल के हित में अगर चाहते हैं, सामने आओ, ले लो। बीजेपी आएगी बंगाल में, बीजेपी आएगी बंगाल में। मैडम, एक और विषय मैंने बहुत ही ध्यान से सुना, मैं बहुत ही ध्यान से सुना ऑनरेबल मेंबर अभिषेक बैनर्जी का स्पीच, ध्यान से सुना। अभिषेक बैनर्जी का स्पीच मैंने ध्यान से सुना, मगर मुझे दुख लग रहा है कि इस सदन में आकर के सदन के हर मेंबर को मालूम है ऐसे जानकारी को तोड़ मड़ोड़ करके अनट्रूथ, एकदम गलत बयान। जीएसटी, अब सुन लो भैया, सुन लो, जीएसटी इतना क्या बोलते हैं, चमकदार और वेरी अट्रैक्टिव वे में वो बोलते हैं। एक बंदा अगर जन्म से टैक्स पे करता है, जन्म लेते हुए ही दूध के ऊपर टैक्स है, डायपर के ऊपर टैक्स है, फिर स्कूल में जाता है नोटबुक के ऊपर टैक्स है, फिर हॉस्पिटल में जाता है उसमें टैक्स है। कहां से निकाल रहे हैं जी ये सब? मैं बोल रही हूं 2017 जब जीएसटी इंट्रोडक्शन हुआ, तब से ही दूध के ऊपर टैक्स नहीं है जीएसटी। ये कहां से ले आ रहे हैं जी? एक इस हाउस को आई डोंट नो इफ इट इज द राइट वर्ड, बेवकूफ बनाने के लिए उनका भाषण है। मिल्क के ऊपर कोई टैक्स नहीं है जीएसटी, एजुकेशन के ऊपर कोई टैक्स नहीं है, जीएसटी इफेक्टिवली एग्जेम्प्ट है, जीरो है। प्री स्कूल टू हायर सेकेंडरी एजुकेशन ये सब जीएसटी से मुफ्त। एजुकेशन लीडिंग टू रिकॉग्नाइज्ड क्वालिफिकेशन जहां है वहां भी जीएसटी नहीं है। बुक्स, नोटबुक्स, टेक्स्ट बुक्स सब जीरो है जीएसटी। ये सब जुलाई 2017 से ही, ये नेक्स्ट जनरेशन जो सितंबर 2025 में आया उसमें और सुधार हुआ है। एंड देयरफॉर एसेंशियल, और ये भी पेंसिल, शार्पनर, रबर, इतना आई मीन मुझे लग रहा है कि हाउ कैन यू गो ऑन सेइंग लाइक दिस अनट्रूथ। ये टीएमसी का भी आने वाला है, टीएमसी का भी जीरो आएगा, जीरो। और पेंसिल, शार्पनर, मैं स्पष्ट करने के लिए बोल रही हूं मैडम आपको, ये आप आराम से सुनिए ना, आप सुनिए मैडम। पेंसिल, शार्पनर, इरेजर, एक्सरसाइज बुक, नोटबुक्स, मैप्स सब जीरो है। सो ये कहां से निकल कर डेटा ले आ रहे पता नहीं। हेल्थ केयर सर्विसेज सितंबर 2025 से इधर बहुत चर्चा हुआ मानसून सेशन के समय, उसके बाद हेल्थ में मैं जीएसटी काउंसिल को धन्यवाद कहना चाह रही हूं, सभी मंत्रीगण उसमें सहमत थे। जीएसटी रेट ट्रीटमेंट, डायग्नोसिस और केयर के लिए जीरो है, टोटली एग्जेम्प्ट है सिंस 1 जुलाई 2017। हेल्थ एंड लाइफ इंश्योरेंस अभी वो भी जीरो को आ गया प्रीमियम के ऊपर। फिर पता नहीं कहां से बोल रहे हैं। फिर मुझे बहुत ही दुख लगा, और ये विषय हम सबको दुखदायक बनाने वाले विषय।
और इसमें एक बार नहीं, दो बार। नहीं मैडम, आप शांति से बैठो। मैडम, ऑनरेबल चेयर, ऑनरेबल मेंबर अभिषेक बैनर्जी ने 2 बार एक विषय जिक्र किया, मुझे बहुत दुख लगा। हम सबको दुख लगेगा। आदमी मरने के बाद भी जीएसटी है, अगरबत्ती चलाना हो तो भी जीएसटी है। ये बयान उनसे मैंने सुना और मुझे बहुत दुख लग रहा। जीएसटी फ्यूनरल सर्विसेज के ऊपर कभी नहीं था, 0। ये कटमनी का बात कर रहे हैं, बंगाल में लेते हैं। हाँ मैडम, मुझे माननीय मेंबर गिरिराज सिंह जी का बयान अभी उचित लग रहा है। शायद बंगाल में कटमनी सिंडिकेट ले रहा होगा डेथ के ऊपर, उसके कारण वो बोल रहे हैं वो जीएसटी है। वो जीएसटी नहीं, टीएमसी का कट सिंडिकेट, टीएमसी का सिंडिकेट ले रहा है। मैडम, एक और विषय, हर विषय में, डोंट वरी, आई विल से दैट इक्वली आई से, स्टेट गवर्नमेंट में रोड लेवीज लगाते हैं बंगाल में, और न्यू व्हीकल रजिस्ट्रेशन के समय लगाते हैं। अगर बंगाल के नागरिक के ऊपर इतना उनके मन में पीड़ा है कि जीएसटी लेके जा रहे हैं सब में, वो स्टेट लेवल टैक्स क्यों लगाना है? बंगाल के जनता के लिए मुफ्त दे दो, वो नहीं करते हैं। मगर जीएसटी से पैसा भी आना चाहिए, दोष भी लगाना चाहिए। मैं एक रिक्वेस्ट करती हूँ माननीय मेंबर को, मैंने एक रिक्वेस्ट करती हूँ, उनके गवर्नमेंट में जाकर बोलें। मैडम सुनिए, आपके गवर्नमेंट को बोलो, आपके गवर्नमेंट के पास ये बात बोलो। ऑनरेबल एमपी कॉमन मैन के ऊपर, सुनिए मैडम, आपके कॉमन मैन के ऊपर बंगाल में बोझ कम करना चाहते हो तो मैं बोल रही हूं, कोलकाता में पेट्रोल दिल्ली से कंपेयर करते हुए 10 रुपया क्यों ज्यादा है? आप जाके उसको कम करो ना। डकैती वो कम करो मैडम। और लास्ट में बंगाल के विषय में मैडम, मैंने जब अनाउंस किया, मैंने एक माननीय सदस्य प्लीज, ईस्ट फ्रेट मैडम, इस बजट में हमने दंकुनी का नाम लिया, दंकुनी, क्योंकि ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर बनना चाहिए। ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर जहां दंकुनी से सूरत को जाना है, वो हमने अनाउंस किया। बंगाल के नेतागण को इतना दुख है, बंगाल के लोगों को इतना दुख हो कि ये अनाउंसमेंट माननीय सीएम ममता बनर्जी जब रेलवे मंत्री थी उस समय ये अनाउंसमेंट हो चुका है। आप कुछ नया नहीं कर रही हो। ये अनाउंसमेंट, ये उनका शिकायत है। दंकुनी टू सूरत ईस्ट वेस्ट फ्रेट कॉरिडोर का अनाउंसमेंट, उसमें बंगाल के लोग बोलते हैं ये तो हमारी ममता बनर्जी रेलवे मंत्री जब थी उस समय अनाउंसमेंट हुआ है। गलत है, बिल्कुल गलत है। आई हैव अनाउंस्ड न्यू डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर दंकुनी से सूरत। माननीय ममता बनर्जी जी ने लुधियाना से कोलकाता को दंकुनी के द्वारा कुछ अनाउंस करके चले गए, वो कुछ नहीं हुआ उसमें। मैंने अनाउंस किया दंकुनी से सूरत, वो बिल्कुल नया है।
इसीलिए हर विषय में श्रेय लेने का कष्ट ना करें। इसमें एक विषय में हाउस के ध्यान ले आना चाह रही हूं। माननीय प्रधानमंत्री जी, हम सबको ये बात पहले से बोल रहे हैं, 2014 से बोल रहे हैं कि हमसे पहले रेलवे का कितना भी अनाउंसमेंट हुआ, वो जो कंप्लीट नहीं हुआ, उन सबको कंप्लीट पहले करो। चाहे वो कोई और पार्टी ने अनाउंस किया होगा, फिर भी कंप्लीट करो, उसके बाद हमारे अनाउंसमेंट। ऐसे 1990 से मैडम 28 प्रोजेक्ट्स अटका पड़ा था। उन सबको हमने मोदी जी के नेतृत्व में हमने कंप्लीट कर चुके हैं, 1990 से जो पेंडिंग है। और 172 ऐसे प्रोजेक्ट्स 2000 से 2014 में घोषणा हुआ है, उन सब का काम भी अभी हम करते जा रहे हैं। सो हमने ये नहीं किया कि हमसे पहले जो भी अनाउंस किया हमें परवाह नहीं, हम हमारे काम करेंगे। नो, वी आर कंप्लीटिंग इवन दैट व्हिच हैज बीन अनाउंस्ड अर्लियर। मगर ये क्रेडिट जहां मैं दंकुनी से सूरत बोल रही हूं, उसको ममता जी का अकाउंट में डालना सही नहीं। एक और बात माननीय अभिषेक बैनर्जी का विषय में, वो बोले हैं हम आई कम फ्रॉम अ भारत करके बहुत सारे विषय बोले। मैं हर एक विषय के ऊपर नहीं कमेंट करना चाहती हूँ, मगर एक लाइन था बहुत ही सुई जैसे, लाइक शार्प नीडल। सर्वाइवल इज बिकमिंग लग्जरी, और ऐसे कुछ शब्द उपयोग किए। सर्वाइवल इज एक्चुअली बिकमिंग अ दिक्कत। मैं बोलना चाह रही हूँ मैडम, पर्टिकुलरली वो महिला, उनका कॉन्टेक्स्ट होता। अक्टूबर 2025 में MBBS स्टूडेंट ओडिशा से जो बंगाल में पढ़ रही थी, दुर्गापुर में, उनका गैंग रेप हुआ। फिर लीगल प्रोसेस के द्वारा वो झगड़ा करके फरवरी 2026 तक आई। फिर अक्टूबर 2025 में ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर पब्लिकली बोल रहे हैं, 2025 में माननीय चीफ मिनिस्टर एक महिला होते हुए, अब सुनिए मैडम, महिला होते हुए भी माननीय चीफ मिनिस्टर बोल रहे हैं अगर महिला गर्ल हो, स्पेशली गर्ल चाइल्ड, रात्रि के समय बाहर नहीं आना। They should not be allowed to come outside the house। आपके लॉ एंड ऑर्डर को इंप्रूव नहीं कर रही हो, मगर महिला के ऊपर दोष डालते जा रही हो। और He said it। कोलकाता में ही 24 he spoke at that time। Where were you at that time? Sir, if a friend rapes you, कौन क्या कर सकता है? एक बयान हमारा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने बता रहे कोलकाता के रेप के ऊपर। What can be done if a friend rapes you? महिला के सुरक्षा के विषय में अभिषेक बैनर्जी जी बता रहे, हम हमारे स्टेट से कानून बनाया, उसको गवर्नर को भेजे, गवर्नर राष्ट्रपति को भेजे, हमें क्लियरेंस नहीं मिल रहा। स्टेट का हालात ये है, और कानून क्लियर नहीं हो रहा। कानून से सब कुछ हो जाएगा। कालीगंज में जून 2025 में बॉम्ब ब्लास्ट में एक बच्ची मारा गया।
टीएमसी लीडर उसको अरेस्ट भी हुआ। मेदिनीपुर में टीएमसी लीडर का अरेस्ट हुआ बॉम्ब के वजह से। बंगाल में बॉम्ब चलता है, कानून नहीं चलता। और लास्ट में मैं बता रहा हूं, एनसीआरबी का डेटा, नेशनल क्राइम रिसर्च ब्यूरो का डेटा, कन्विक्शन रेट क्राइम का, इसमें 35 रैंक में है, 36 स्टेट्स का लिस्ट में 35th रैंक में है बंगाल। और हमारे ऊपर शिकायत नहीं। इससे आगे बढ़ती हूँ मैडम। बंगाल का तो थोड़ा एक आध उदाहरण दिया मैंने, और बाकी है, फिर भी मैं मूव ऑन करती हूँ। कम्युनिस्ट लोग खड़े होकर के इधर बात किए बजट के ऊपर कम्युनिस्ट लोग बात किए। हमें कुछ भी नहीं मिलता, केरल में कुछ नहीं मिलता। कम्युनिस्ट लोग जहां भी सरकार में थे मैडम, उधर के आर्थिक व्यवस्था इतना नीचे चले जाता है, कोई इन्वेस्टमेंट जाता नहीं है उधर। केरल में एक इंडस्ट्री ग्रुप 3500 करोड़ का इन्वेस्टमेंट को उधर से हटाया और चले गए दूसरे में। इंडस्ट्री को अट्रैक्ट करने के लिए हर एक स्टेट मेहनत करती है, मगर हम देख रहे हैं कम्युनिस्ट लोग का उनके अपने समय पर कोई उनका करते नहीं है इंडस्ट्री बिल्डअप करने के लिए। ठीक है, सो ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन डिक्लाइन हो रही है केरल में और बंगाल में और तमिलनाडु में। कोऑपरेटिव सोसाइटी जिसके द्वारा बहुत सारे बिजनेस होता है, उसमें भी सीपीएम के कारण बहुत सारे कोऑपरेटिव सोसाइटी 399 कोऑपरेटिव सोसाइटीज फ्रॉड डिक्लेयर हो चुके हैं केरला में। 125 पॉलिटिकल मर्डर्स हुआ है। 30 killings happened during the current CM's time. केरला के विषय बोल रही हूँ। I am talking about Kerala. Go hear it. Vulnerable sections, madam, जो ट्राइबल लोग होते हैं, SC लोग होते हैं, highest IPC crime rate in India of 661 per lakh population, according to NCRB data, is from Kerala. और scheduled tribes में 35.5 पर लाख पॉपुलेशन में ST लोग के ऊपर क्राइम होता है केरल में। NCRB डेटा है। और ऐसे ही अट्रॉसिटी अगेंस्ट ST 6.2% इंक्रीज हुआ है केरल में। और केरला असेंबली में ही बताया गया कि SC के ऊपर 1.2% इंक्रीज हुआ। सो मैम, माननीय लीडर ऑफ द ऑपोजिशन श्री राहुल गांधी जी बहुत सारे विषय बातें किए, अभी सुनना चाहिए। वो थोड़े जीजुत्सु मार्शल आर्ट के लैंग्वेज बताए। हाँ, ग्रिप, कंट्रोल, ग्रिप बहुत बताए ग्रिप के ऊपर। और ये भी बताए, इतने भी बताए कि चेयर में बैठे हुए हमारे जगदम्बिका पाल जी को हम आपको रिस्पेक्ट करते हैं, आप आखिर हमारी पार्टी वाला है,
वगैरह वो भी बताए। ठीक है जी। बिट्टू को गद्दार का बट उन्हीं के पार्टी से बाहर आए हुए बिट्टू को ट्रेटर बताया। ये एक